दोस्तों, तीन बड़े सुपरस्टार की तीन बड़ी मूवी का भाई साहब आ चुका है टीजर 2026 के। क्या ये बनेंगे धुरंधर? बॉर्डर 2। आपको पता है कि किंग का भी शाहरुख खान के बर्थडे में टीजर आया था। और यहाँ पे अब आ चुका है मेगा स्टार सलमान खान का बैटल ऑफ गलवान का ऑफिशियल टीजर। तो गाइस हम लोग इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तीनों ही टीजर में से सबसे बेहतरीन कौन सा था, सबसे लो कौन सा था, और किससे कितनी एक्सपेक्टेशन, कौन कहाँ तक पहुँच सकता है, कौन दे सकता है 1,000 करोड़। हाँ भाई, यहाँ पे लोग अब कर रहे हैं कंपैरिजन। तो बात करेंगे किसका कैसा हाई। बुक माई शो के दोस्तों नज़ारों से भी चीज़ें साफ होंगी और रिलीज डेट के अंदाजे से भी चीज़ें साफ होंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब चाहिए यहाँ पे तीनों के फैंस का। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि टीज़र सबके कैसे। सबसे पहले किंग का टीज़र आया, उसके बाद बॉर्डर 2 का, और अब सलमान खान की मूवी का। देखो भाई, किंग की अगर आप लोग बात करते हो तो वो एक अनाउंसमेंट वीडियो उसको कह सकते हैं हम लोग। वो जस्ट टीज करके दोस्तों गया, उसका ऑफिशियल टीज़र नहीं कहा जा सकता। इसमें दोस्तों हम लोग बैटल ऑफ गलवान को भी टीज़र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सलमान खान के बर्थडे के लिए विश किया गया, एक जस्ट सीन दिखाया गया। सलमान खान के दोस्तों अदाएं, एक्सप्रेशन दिखाए गए। मतलब दोस्तों देखो, बहुत से लोग ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान का बर्थडे था तो गाइज इन्होंने प्रॉपर टीज़र नहीं दिया। इन लोगों ने सलमान खान को दिखाया, उनके गाइज डायलॉग सुनाए और टीज़र को ख़त्म किया। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी दोस्तों इनकी है। लोग फ्लावर समझे, लेकिन जब मूवी आए वो फायर बन के टूटे। मुझे गाइज इस तरीके का एक्सपेक्ट मतलब लगा देखने के बाद। बाकी गाइज अगर हम लोग शाहरुख खान के किंग की बात करते हैं तो उसका जो गाइज किंग का जो टीज़र था वो स्टाइलिश था, वो सिनेमैटिक था, वो दमदार था। मतलब गाइज कहने की बात ये है कि उसमें सामने से कई चीज़ें दिखाई गई है, लेकिन कई लोग दोस्तों उसको भी टिपिकल कह के पुकार रहे थे कि ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देखी है, कुछ नेवर सीन बिफोर होना चाहिए था। तो ट्रोल उसको भी किया गया था। लेकिन कहने की बात यह है कि उसमें भी कुछ मूवी के अंदर का कुछ गाइस दिखाया नहीं गया था। बस एक सीन, एक एक्शन सीक्वेंस, प्रिजन का सीन दिखाया गया था। तो वो चीज़ें भी दोस्तों लोगों को क्लिक करी थी वहाँ से। और अगर हम लोग दोस्तों बात करें बॉर्डर 2 का, तो बॉर्डर 2 की बात की जाए तो गाइस इसमें पूरा मूवी का एक एक सीन दिखाया गया है टीज़र में। और समथिंग दोनों मतलब तीनों का ही गाइस जो टीज़र है वो 1-2 मिनट का ही था, ऐसा कोई 3-4 मिनट का नहीं था। तो फिलहाल ये तीनों का गाइस हिसाब किताब इस तरीके से रहा है। और अगर आप लोग बात करते हो कि आखिर हाइप किस तरीके का है तीनों का और कौन 1,000 करोड़ कमा सकता है मेरे हिसाब से, तो गाइस यहाँ पे मैं बुक माई शो में सबसे पहले हाइप की बात करूँगा कि आखिर तीनों का हाइप किस किस तरीके से है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बॉर्डर 2 की बात करेंगे, उसके बाद बैटल ऑफ गलवान, फिर किंग। तो गाइज अगर हम लोग बॉर्डर 2 की बात करते हैं तो बॉर्डर 2 का दोस्तों जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, 37,000 है। लास्ट टाइम जब हम लोग बॉर्डर 2 की बात करके आए थे तो भाई कुछ 35,000 सॉरी 21,000 था। तो गाइज ठीक है, आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट बैटल ऑफ गलवान। तो गाइज बैटल ऑफ गलवान की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैटल ऑफ गलवान की दोस्तों जो बुक माई शो इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 19,000। हालांकि बॉर्डर 2 के बाद दोस्तों आएगी बैटल ऑफ गलवान, 17 अप्रैल रिलीज डेट दोस्तों अब मेंशन हो गया है। व्हाट अबाउट दोस्तों यहाँ पे किंग, शाहरुख खान की दोस्तों जो किंग मूवी है उसका किस तरीके का दोस्तों हाइप है और उसका किस तरीके का दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो वो है 42.8K, यानी कि 42,000 से भी ज़्यादा। ठीक है गाइस। और दोस्तों कहने की बात यह है कि इन तीनों का पैमाना यह है कि टीज़र आ चुका है, लेकिन सबसे आगे यहाँ पे खड़ी है भाई बॉर्डर 2 जो कि रिलीज़ होने वाली है, तो बेनिफिट उसके पास है। उसके बाद है यहाँ पे बैटल ऑफ गलवान जो कि 17 अप्रैल को रिलीज़ होगी। उसके बाद है तीसरे में किंग जो कि पता नहीं कब रिलीज़ होगी, बस 2026 रिलीज़ ईयर लिखा हुआ है, डेट नहीं। लेकिन जो भी रिलीज़ होगी अगस्त के बाद ही होगी, मतलब 2026 के सेकेंड हाफ में रिलीज़ होगी। तो गाइस इसमें फिलहाल अगर आप लोग देखो तो विजेता है शाहरुख खान की किंग मूवी। मतलब ऐसा कोई मूवी के अंदर के सीन भी दिखाई नहीं गए, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी दे दिया गया, और कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ रिवील ना होने के बावजूद भी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है इसका। आप लोग बोलोगे कि ये फिर चांस क्या लग रहे हैं किस मूवी के 1,000 करोड़ के दहलीज में जाने के। तो गाइज़ अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बॉर्डर 2 है ना दोस्तों, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब कुछ भी मीन्स यहाँ पे ये जो मूवी है बॉर्डर 2 दोस्तों, ओपनिंग अगर कुछ लोगों को लगे कि ओपनिंग ये मूवी 100 करोड़ कर लेगी, 150 करोड़ कर लेगी, और 150 करोड़ या 100 करोड़ ना लग के 40 करोड़ 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर ले, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी। भाई साहब इस तरीके से दोस्तों जोकर मत समझना, फ्लावर मत समझना। मतलब गदर ने दोस्तों कह सकते हैं कि ओपनिंग भी अच्छी ली थी, लेकिन टीजर को उसके ट्रोल बहुत किया गया था, और अभी धुरंधर ने सिर्फ 40-45 करोड़ की ओपनिंग ली और 1000 करोड़ कमा दिया। तो भाई अगर बॉर्डर 2 दोस्तों चल गई तो चांद तक, और नहीं चली, जो गाइस कहावत है, चल गई तो चांद तक, नहीं गई, नहीं चली तो शाम तक, इसका उल्टा हो जाएगा। ये चल गई तो भाई 1000 करोड़, नहीं चली तो दोस्तों इस मूवी का फिर भी मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड का 400-500 करोड़ तय है। ठीक है, मूवी के कंटेंट के ऊपर, लोगों के कनेक्शन के ऊपर है। मूवी दोस्तों 50-50 का चांस है बॉर्डर 2, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाँ ये गदर 2 टाइप का दोस्तों खेल खेलेगी। व्हाट अबाउट किंग? तो भाई देखो, किंग मूवी जो है वो सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पठान बनाई थी, वक्त काफ़ी लगा के बना रहे हैं, समय लगा है भाई मूवी को बनाने में। एक कह सकते हैं कि पूरी स्क्रिप्ट में दोस्तों कई चेंजिंग की गई है, स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान दिया गया है, वीएफएक्स में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। शाहरुख खान भी दोस्तों फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो डंकी है उन्होंने जवान और पठान से कम परफॉर्मेंस दिखाया था, इसलिए शाहरुख खान दोस्तों अब मुझे लगता है कि एक्शन ही एक्शन करेंगे। और इस बार दोस्तों शायद उनका जो निशाना है वो 1000 करोड़ नहीं, अब उससे ऊपर का सफ़र तय करेगा। इसका मतलब गाइस यहाँ पे ये है कि किंग मूवी का 1000 करोड़ कमाना तय लग रहा है। लेकिन अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा कि ऑडियंस यानी कि जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 90% चांस आप लोग मान सकते हो कि इसके 1000 करोड़ का है। व्हाट अबाउट बैटल ऑफ गलवान? देखो भाई, सलमान खान की इस मूवी में सलमान खान के एक्सप्रेशन, उनके टीज़र के कटिंग को, उनके गाइज हाव भाव को दोस्तों ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इवन कुछ लोगों ने तो इसके व्यूज़ के ऊपर भी सवाल या निशान करेंगे। हालांकि इस मूवी ने 24 घंटों में 60 मिलियन व्यूज़ ज़रूर हासिल कर लिए, मतलब इंटायर आप लोग कह सकते हो कि सभी प्लेटफॉर्म मिला के। लेकिन गाइज यहाँ पे कहने की बात यह है, क्या इस मूवी का 1000 करोड़ हो सकता है? तो गाइज देखो, अब इसमें भी थोड़ा डाउट है। वो डाउट इसलिए, अगर मूवी दोस्तों बहुत ज़्यादा चल भी गई, देखो यहाँ पे टेंशन क्या आ गया, रिलीज़ डेट का। अब बहुत ज़्यादा चल भी गई, बहुत अच्छी मूवी निकल भी गई, लोगों के कनेक्शन में भी आ गई, तो भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डर है। और वो डर मुझे है धुरंधर से, धुरंधर 2 से। पहले लग नहीं रहा था कि शायद वो कुछ कर पाएगी, लेकिन गाइस जब धुरंधर 1 चली तो धुरंधर ने दोस्तों जो जो लोगों में इम्पैक्ट डाला, यानी कि पुष्पा 1 चली, पुष्पा 2 लोगों को देखना ही देखना है। तो वही चीज़ें दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि जेब खाली वाला सीन है। हालांकि 1 महीने में तो धुरंधर शांत हो जाएगी, लेकिन वो जो इम्पैक्ट डालेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोगों के बीच, कि दोस्तों मतलब लोग ना अपने जेब से ना पैसा निकालना नहीं चाहते भाई। कुएं के जो मेंढक ऑडियंस है ना दोस्तों, वही 1000 करोड़ ला के देते हैं। वो ऑडियंस जो कि सारी मूवी नहीं देखते, लेकिन कुछ ऐसी मूवी देखते हैं जो कि काफ़ी बवाल करती है। तो मे बी वो एक सिंगल रीज़न हो सकता है जिसके वजह से शायद बैटल ऑफ गलवान 1000 करोड़ ना कमा पाए। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हाँ, कुछ ऐसा कलेक्शन तो दोस्तों वो ज़रूर करेगी जिससे मुझे लगता है कि सलमान खान का कमबैक होगा। मुझे अभी भी यकीन है कि बैटल ऑफ गलवान दोस्तों कुछ नेवर सीन बिफोर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेगी। कुछ लोग उनके रोमांटिक एक्सप्रेशन पे दोस्तों सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो भाई का बर्थडे था, तो मे बी शायद मुझे लग रहा है कि गाइज वो चीज़ें प्री प्लान्ड है। बाकी आपका क्या कहना है इसमें बताओ, आपके हिसाब से कौन 1000 करोड़ कर सकता है, कौन नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।